डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.3। क्वेश्चन नंबर 3 है एवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। अब हमने इन लिमिट्स को फाइंड करना है। अब इसमें जो हम फार्मूले यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक तो फार्मूला है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, ये हो गया, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, जहाँ पे भी ये साइन आता है ये वाला। इसके लिए एक फार्मूला है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x, ये इक्वल टू 1 होता है। और ये जो x है ये रेडियन में है, रेडियन एंगल होगा, डिग्री नहीं लेनी, रेडियन में होगा। यहाँ पे देखें ये डिग्री है तो इसको हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम इसको, ये जो x है इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये थीटा ले लें, ये थीटा ले लें, ये थीटा ले लें, तो ये बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे तो ये हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक तो ये रिजल्ट हो गया इसमें स्टूडेंट्स। बाकी फिर इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला यूज होगा 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है। फिर इसी तरह यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा इसके लिए होगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये फिर वही सेम फार्मूला यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस बी थीटा, ये भी तकरीबन ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव होगा, कैसे हमें याद रहेगा, वो हम देखते हैं। वो फार्मूले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, एक हमारा फार्मूला ये वाला है, ये क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है इन रेडियन, ये डिग्री में नहीं लेना, रेडियन में ये फार्मूला काम करेगा। फिर हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो क्या है, साइन अल्फा प्लस या माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे अगर प्लस होगा तो ये प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस होगा। ये असल में दो फार्मूले एक ही लाइन में लिख दिए हैं। अगर हम यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा कर लेते हैं, इन दोनों को हम थीटे के इक्वल ले लेते हैं, यानी कि अल्फा बीटा दोनों बराबर हैं, तो इसको हम अल्फा को थीटा कह देते हैं। तो ये थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, तो ये साइन 2 थीटा ये बन जाएगा। साइन 2 थीटा इक्वल टू किसके आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले से आगे हम क्या करते हैं, हम अगर ये 2 थीटा जो है इसको हम लिख देते हैं 2, और ये थीटा को हाफ कर देते हैं, थीटा बाई 2। तो ये थीटा बाई 2, यहाँ पे भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये थीटा बाई 2 2 से काट के थीटा अकेला रह जाएगा, 2 2 से काट के थीटा अकेला रह गया। तो यही फार्मूला बना, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब जहाँ पे साइन होगा उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए ये लिख सकते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, आगे एक ये फार्मूला है कॉस वाला। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा, या यहाँ पे अगर माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये दो फार्मूले अगर इकट्ठे लिखें तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि यहाँ पे अगर प्लस होगा तो ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो ये प्लस होगा। अब हम क्या करते हैं, प्लस वाले में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा ले लेते हैं, ठीक है। अब ये थीटा जो है ये भी थीटा हो जाएगा, प्लस ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा बन गया। कॉस 2 थीटा, तो ये थीटा ये भी थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से आ गया और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से आ गया। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर फाइंड करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये आ गया माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो एक हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हमने ये 2 साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको हम उधर ले जाएंगे,
ये प्लस का हो जाएगा और इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बन जाएगा, ये इधर आ गया और यहाँ पे ये cos 2 थीटा उधर चला गया तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर हम थीटा हाफ कर दें तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन गया। तो एक हमारे पास ये फार्मूला यहाँ तक है, उसी से हमने ये टाइप किया, एक ये फार्मूला है। तो इस सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में ये फार्मूले यूज होंगे तो हमारे सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे अगर हम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये साइन 7x ओवर x। अब यहाँ पे अगर ये 7x और नीचे भी 7x होता तो हमारी बात बन जानी चाहिए। एक सौ ये तरीका है कि यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से डिवाइड कर दो। तो ये जो है अब ये 7x अप्रोचेस टू 0, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा कि लिमिट है 7x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7x, तो ये 1 हो जाएगा तो ये 7 बाहर आ जाएगा तो इसका इक्वल टू 7 आ जाएगा। लेकिन इस तरह क्योंकि नंबर काट सकते हैं, हमारा एक प्रॉपर वे होना चाहिए, वो प्रॉपर वे अब देखते हैं कैसे होगा। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि 7x जो है ये इक्वल टू थीटा है। अब देखें जब हमारा x अप्रोचेस टू 0 होगा, यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 तो थीटा भी 0 हो जाएगा क्योंकि 7x इज इक्वल टू थीटा है। x 0 हो गया तो 7 से 0 मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाता है। तो यहाँ से ये इम्प्लाइज करेगा थीटा अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू 0। अब हमने ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ये नीचे वो क्या आएगी, ये थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। 7x इज इक्वल टू थीटा तो x इज इक्वल टू थीटा बाय 7, तो ये हमारी वैल्यू थीटा बाय 7 हो जाएगी। अब हम इसको पुट करेंगे तो लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और ये साइन थीटा ओवर थीटा बाय 7। अब ये जो चीज़ है हम इसको क्या लिख सकते होते हैं, हम इसको लिख सकते होते हैं, यहाँ पे कर देते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा बाय 7। तो जब हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 7 बाय थीटा। मल्टीप्लिकेशन ये उलट हो जाता है, यही यानी कि साइन थीटा ओवर 1 है डिवाइडेड बाय थीटा ओवर 7। इस चीज़ को लिखने का अंदाज ही है ना। तो जब हम ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे जो उलट हो जाता है, डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे तो उलट हो जाता है। तो हम इस चीज़ को लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इंटू 7। तो ये हमारे पास इक्वल टू बना लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इंटू 7। अब ये जो लिमिट है ये हमारे पास वो फार्मूला बन गया 1 का, और ये जो लिमिट है ये हमारे पास कांस्टेंट की लिमिट है, वो सेम ही होती है 7, तो ये इक्वल टू 7। यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास आ गया 7। अब इसी तरह ये है, ये अब x इज इक्वल टू डिग्री के फॉर्म में, x डिग्री इज इक्वल टू इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास हमें पता है कि 180 डिग्री जो है ये पाई रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से इम्प्लाइज करता है कि 1 डिग्री जो है वो पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर x डिग्री है तो ये इक्वल होगा x टाइम पाई ओवर 180। तो ये हमारे पास ये x की वैल्यू क्या आ गई है, x टाइम पाई ओवर 180 रेडियन। तो यहाँ पे साइन का जो एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए, यानी कि हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए पाई ओवर 180। तो हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे पाई ओवर 180, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये सारी लिमिट 1 होगी। अब इसको हम करके देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास 180 डिग्री जो है ये इक्वल टू पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन होता है। और अगर हमारे पास यहाँ पे x डिग्री हो तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करें तो x पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू क्या है, ये वाली है, ये हमारे पास बना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन
एक्स पाई ओवर 180 ओवर 6। अब यहाँ पे x के साथ पाई ओवर 180 है, नीचे भी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं x इंटू पाई ओवर 180 को ले लेते हैं थीटा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो यहाँ पे पुट करनी है वो क्या आएगी, x इक्वल टू थीटा इंटू 180 ओवर पाई। ये 180 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड दोनों तरफ 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करें तो ये x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब हम यहाँ से अगर इम्प्लाइज करें, अगर हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 है, ये वाली वैल्यू 0 हो जाए तो थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो 0 हो जाता है। तो थीटा अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे फिर ये मसला भी हल हो गया कि ये हमारा एंगल जो है ये 0 के बराबर होना चाहिए। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर, अब x की वैल्यू थीटा इंटू 180 ओवर 5। अब अगर हम इसको करें इस तरह के, ये इसको तो कर लें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 180 ओवर 5 इंटू साइन थीटा ओवर थीटा। तो ये इक्वल टू, ये चीज़ अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर ले लें या लिमिट ले लें कांस्टेंट की, वो एक ही चीज़ होती है 180 ओवर पाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। तो ये सारी चीज़ इक्वल टू 1 हो जाती है। तो ये 1 ओवर 180 ओवर पाई हमारे पास आंसर आया। इसको हम लिख सकते हैं पाई ओवर 180। तो ये इक्वल टू हो जाएगा पाई ओवर 180 आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब हमने ड्राइव किया था 1 माइनस कॉस थीटा के लिए एक फार्मूला, वो क्या था, ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे यहाँ पे, और हमने साइन थीटा के लिए जो फार्मूला ड्राइव किया था वो भी यूज़ करेंगे। वो कौन सा है, ये वाला, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों फार्मूले हम अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये इक्वल टू आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे देखें, ये साइन थीटा बाई 2 ऊपर स्क्वायर है, तो ये एक ये वाला इससे कट जाएगा, स्क्वायर वाले से 2 से कट गया, तो हमारे पास क्या बना यहाँ पे, इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे इसको दो हिस्सों में कर लें, साइन थीटा बाई 2 अलग से कर लें, 1 ओवर कॉस थीटा बाई 2 अलग से कर लें, तो ये इक्वल टू आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई 2 इंटू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कॉस थीटा बाई 2। अब ये साइन थीटा बाई 2 अगर ओवर भी हमारे पास हो थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा फार्मूला कौन सा, जो साइन थीटा ओवर थीटा थीटा अप्रोचेस टू 0 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा थीटा बाई 2 से, और इसकी लिमिट लेनी पड़ेगी। तो इसको उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास बना इज इक्वल टू लिमिट साइन थीटा बाई 2 ओवर थीटा बाई 2, और यहाँ पे थीटा बाई 2 अप्रोचेस टू 0। अगर थीटा अप्रोचेस टू 0 करता है, थीटा बाई 2 भी करता है, इनटू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 थीटा ओवर 2 और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कॉस थीटा बाई 2। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये अप्रोचेस टू 1 करती है, ये अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी, और ये अप्रोचेस टू 1 हो जाएगी। हमारे पास ये इक्वल टू आ गया 1 टाइम 0 टाइम 1, तो ये इक्वल टू 0। तो इसका आंसर 0 आ गया। यहाँ पे सिर्फ आपको ये दो फार्मूले जो हैं इसको याद करना है।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है लिमिट x अप्रोच टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस एक्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमने वही फार्मूला यूज़ करना है साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1 वाला। तो यहाँ पे हम थीटा क्या लेंगे, थीटा को हम सपोज करेंगे इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखें जब हमारा x पाई को अप्रोच करता है, यानी कि ये x पाई को अप्रोच करेगा तो पाई माइनस पाई ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारा जो थीटा है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा अप्रोच टू ज़ीरो एज x अप्रोच टू पाई। तो यहाँ पे ये हमारा ये जो कन्वर्ट होगा ये इसमें होगा, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन। अब x की वैल्यू यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो x उधर जाएगा, थीटा इधर आएगा, तो ये x क्या बनेगा, यहाँ से x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा आ जाएगा ओवर ये पाई माइनस एक्स की वैल्यू हमने थीटा लगाई है। तो अगर यहाँ पे साइन थीटा और थीटा हो तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला था, वहाँ से हमारे पास ये वैल्यू क्या आती है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई कॉस थीटा माइनस कॉस पाई साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन पाई कितना होता है, ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गया, माइनस कॉस पाई क्या होता है -1, तो ये -1 साइन थीटा, तो यहाँ पे ये बन गया माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लिमिट है ये बन जाएगी लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा, तो जो इक्वल टू 1 होती है। ये इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें रिजल्ट यूज़ करना था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो साइन ax ओवर साइन bx। अब यहाँ पे भी असल में तो साइन थीटा और थीटा का फार्मूला लगेगा, ये साइन ax है, अगर ओवर ax हो जाए तो इसका मसला हल हो जाएगा। ये साइन bx है, इसके ऊपर अगर bx हो तो मसला हल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई बाय bx ओवर ax। हमें तो ये चाहिए ना, नीचे ax चाहिए ऊपर bx, तो हम इसको ax और bx से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि ये दोनों से कट के 1 है और ये भी कट के 1 है, तो हमने एक्चुअली 1 से ही मल्टीप्लाई किया है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो, तो ये साइन ax ओवर ax और लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो bx ओवर साइन bx। ये देखें ये हमने ax ये नीचे वाला जो है ये यहाँ पे ले आए हैं, ये ऊपर वाला bx जो है ये यहाँ पे ले आए, और इसको ऐसे लिख देंगे लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो ax ओवर bx। यहाँ पे अगर हमारा x इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो हम ये x को काट सकते हैं, ये a ओवर b रह जाएगा। अब अगर हम ax को ले लें थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, थीटा अप्रोच टू ज़ीरो एज x अप्रोच टू ज़ीरो। अगर x अप्रोच टू ज़ीरो है तो ax भी अप्रोच टू ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या बनेगा, लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ले लें bx इज इक्वल टू गैमा, तो ये क्या बनेगा, गैमा अप्रोच टू ज़ीरो एज x अप्रोच टू ज़ीरो। तो ये मसला भी हमारा हल हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट गैमा अप्रोच टू ज़ीरो साइन गैमा ओवर गैमा, और ये लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो a ओवर b। अब a ओवर b तो कांस्टेंट है, इसकी लिमिट तो सेम ही आती है, इसकी लिमिट 1 है ये वाली, और इसकी लिमिट भी 1 है, और इसकी लिमिट a ओवर b, तो हमारा आंसर क्या आया, a ओवर b। सॉरी ये हमने उलट लिख दिया है, ये सॉरी यहाँ पे ये था गैमा ओवर साइन गैमा। अब यहाँ पे एक स्टेप और आएगा वो हम कर लेते हैं, बाकी जो हमने सॉल्यूशन लिखा है वो ठीक है। ये आएगा लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा, और ये लिमिट गैमा अप्रोच टू ज़ीरो 1 ओवर साइन गैमा ओवर गैमा, और ये लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो a ओवर b।
यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास है 1 ओवर साइन गेमा ओवर गेमा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन गेमा ओवर गेमा। तो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हम उलट कर देते हैं, तो गेमा ओवर साइन गेमा। तो यहाँ से क्या बना, गेमा ओवर साइन गेमा। तो यहाँ से हम इसको ये लिख सकते हैं यहाँ से, इसलिए हमने ये लिखा है। बाकी स्टेप हमारा अब यहाँ पे ये लिमिट 1 है, ये लिमिट 1 ओवर 1 है, क्योंकि साइन थीटा और थीटा डिवीजन में तो लिमिट ऊपर नीचे अप्लाई होती है, तो नीचे वाले साइन पे अप्लाई होगी। और ये अगर यहाँ पे एक स्टेप और करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लिमिट है गेमा अप्रोच टू 0 1 के लिए और नीचे के लिए, क्योंकि ऊपर नीचे लिमिट हम अलग से अप्लाई करते होते हैं। तो ये इस तरह होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 x ओवर 10x। अब हम यहाँ पे भी साइन वाला फार्मूला लगाएंगे, जो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसको कैसे बनाएंगे, इसको हम स्प्लिट करेंगे टेन थीटा को साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये डबल डिवीजन में जो आता है उसको मल्टीप्लाई करके लिख के तो उसको करेंगे। अब देखते हैं कैसे करते हैं। इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 x ओवर साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। तो ये इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 x इंटू कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। अब ये कैसे है यार, डबल डिवीजन वाला जो नीचे होता है वो ऊपर चले जाता है। वो कैसे जाता है कि अगर हमारे पास a ओवर b ओवर c है तो हम इसको लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b ओवर c। तो जब हम इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम उलट कर देते हैं, ये चीज़ उलट कर देते हैं। तो ये हमारे पास बना ए सी ओवर बी। अब हमारे पास क्या हुआ, ये सी ऊपर चला गया, तो डबल डिवीजन वाला ऊपर ले जाते हैं, ये एक रूल है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमारे पास ये साइन एक्स ओवर एक्स होना चाहिए था। अब ये जो है, ये जो ऊपर होता है वो डबल डिवीजन में चले जाता है। इसको हम लिख देते हैं इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 कॉस एक्स, और ये लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स ओवर साइन एक्स। अब ये एक्स नीचे चला जाएगा, ये साइन एक्स ओवर एक्स बनेगा, तो ये कॉस कॉस ही रहेगा। तो ये इसको लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 कॉस एक्स, ये लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 ओवर साइन एक्स ओवर एक्स। अब ये हमने क्योंकि यही वाला फार्मूला यूज़ किया डबल डिवीजन वाला, ये जो ऊपर है इसको आप डबल डिवीजन में लेके जा सकते हैं ओवर करके यहाँ पे सी, या फिर ये डबल डिवीजन वाले को ऊपर लेके जा सकते हैं। अब ये इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 कॉस एक्स, और ये लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1, और ये लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। तो ये साइन एक्स ओवर एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, 1। तो ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, इसकी लिमिट होगी 1, इसकी लिमिट होगी 1 ओवर 1। तो ये आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास ये फार्मूला हमने जो ड्राइव किया था 1 माइनस कॉस एक्स का, और उसमें 2x का अगर x की वैल्यू हम 2x ले लें तो ये बन जाता है। तो ये सिंपल फार्मूला है जो हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसको इक्वल टू लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। ये हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम इक्वल टू लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 2 साइन एक्स ओवर एक्स इसका स्क्वायर। अब लिमिट अलग से अप्लाई होती है, तो ये लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 2 और लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे एक और रूल अप्लाई होगा, कौन सा, लिमिट का, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 2 और ये लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इस सारे का स्क्वायर। जो ये लिमिट है स्क्वायर के अंदर जाके अप्लाई होगी, यहाँ पे ये ख्याल करना है। अब ये लिमिट हमारे पास 1 होती है और ये कांस्टेंट की लिमिट 2 ही आएगी। ये 2 है इंटू 1 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है,
लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉज एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब हमने ये फार्मूला पहले से ही देखा है, ये भी देखा है, इन दोनों को अप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2 सारे का स्क्वायर, ये इक्वल टू बना लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर ये x बाई 2 है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x जो है x बाई 2 है। ये यहाँ पे हमने जो फार्मूले यूज़ किए हैं, एक ये है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो मैंने कहा था ये x बाई 2 है, और एक ये है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो क्योंकि इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर है। यहाँ पे ये बना 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे अगर हम इसको कट करें तो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इससे कटेगा, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये इक्वल टू आ गया लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पे देखें ये x बाई 2 है, तो ये लिमिट भी x बाई 2 अगर अप्रोच टू 0 करे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये जानते हैं कि अगर x अप्रोच टू 0 करता है देन x बाई 2 उसका हाफ भी अप्रोच टू 0 करेगा, तो नंबर करता है तो उसका हाफ भी अप्रोच टू 0 करता है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, वो क्या आएगा, ये बनेगा इक्वल टू लिमिट x बाई 2 अप्रोच टू 0 1/2 और ये लिमिट x बाई 2 अप्रोच टू 0 1 कॉज x बाई 2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हमने इसको लिमिट को अंदर अप्लाई करना है तो उस तरह भी कर सकते हैं, तो ये आएगा लिमिट x बाई 2 अप्रोच टू 0 1/2, तो ये 1 लिमिट x बाई 2 अप्रोच टू 0 कॉज x बाई 2, और यहाँ पे भी लिमिट अगर लिखते हैं लिमिट x बाई 2 अप्रोच टू 0 1 और इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे ये इक्वल टू बना 1/2 कांस्टेंट की लिमिट और इसकी लिमिट 1, और ये कॉज अगर 0 को अप्रोच करे तो लिमिट 1 है, तो आंसर 1/2 आएगा। स्टूडेंट्स इसी को एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं, वो क्या है, रैशनलाइजेशन। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 1 प्लस कॉस एक्स से, 1 प्लस कॉस एक्स, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो 1 नहीं होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इक्वल टू आएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये असल में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। ये आएगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉज एक्स, तो ये साइन स्क्वायर कट जाएंगे, ये हमारे पास लिमिट आएगी लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1/1 प्लस कॉज एक्स। तो कॉज एक्स की लिमिट हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, वो क्या आएगी इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। तो ये तरीका थोड़ा सा आसान है, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डिवाइड इसलिए कर दिया कि हमें पता है कि साइन एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन है इस पर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये वैल्यू भी पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉज एक्स ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास लग गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
तो इसको हम उधर ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, वो क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे ये कट गया तो हमारे पास बना ये लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 ओवर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो ये इस तरह भी कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर अल्टीमेटली सेम ही आता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर है, नीचे भी थीटा स्क्वायर कर दें तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वही फार्मूला साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला। अगर यहाँ पे थीटा स्क्वायर करेंगे इसको थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये हमारे पास बना लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा स्क्वायर, फिर लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 इंटू थीटा, तो ये बना लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा सारे का स्क्वायर, और ये लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 थीटा, ये लिमिट हमारे पास 1 बनी और ये बनी 0, तो ये आंसर क्या बना 0। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 सीकेंड एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स। अब यहाँ पे सीकेंड एक्स को हम 1 ओवर कॉज एक्स लिख सकते हैं, ये इक्वल टू बना लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 ओवर कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स, तो इक्वल टू बना लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 कॉज एक्स एलसीएम लिया तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर एक्स। इसको इक्वल टू लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हुआ साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉज एक्स ओवर एक्स। यहाँ पे ये इक्वल टू आएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स कॉज एक्स। अब हम इसको सेपरेट करते हैं साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स को, तो ये हम इस पे फार्मूला लगाएंगे साइन एक्स ओवर एक्स वाला, ये इक्वल टू आएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 ओवर कॉज एक्स। यहाँ पे ये बना, जहाँ पे एक एक्स इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स ओवर कॉज एक्स। तो यहाँ पे ये लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इस सारे का स्क्वायर इस तरह कर दें, तो ये लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स ओवर कॉज एक्स। तो ये लिमिट 1 होगी, इसका स्क्वायर ये 0 होगी, क्योंकि ये ऊपर x है तो ये 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ जाएगा।